वेलकम फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डी जे इक्वल टू, ये हमारा डिटर्मिनेंट है जे ए एन इंटू एन प्लस वन बाई टू जे स्क्वायर बी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स जे क्यूब सी एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। आप लोग को ये तीनों चीज़ देख के कुछ कुछ याद आता होगा। ये किसका फॉर्मूला है, याद आ रहा है? लिख लेता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे अगर हम जोड़ते चले n टर्म तक तो इसका फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अगर ऐसे जोड़ते चले प्लस n स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ठीक है, ये आप लोगों को लिख लेना है। वैसे ही 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे अगर जोड़ते चले n क्यूब इक्वल टू इसका कितना आता है n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है, तो ये जो तीन फॉर्मूला जो हमारे पास जो आया इसको थोड़ा आप लोग को याद में रखना है, और हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो प्रूव करना है वो समेसन डी जे इक्वल टू जीरो। जे का रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है? जे का रेंज 1 से n तक जाएगा, मतलब पॉजिटिव कितना भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम फाइंड करेंगे समेसन ऑफ डी जे मतलब क्या होता है, पहले वो देखना है। आप लोग ये तीन फॉर्मूला को पहले लिख लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा याद में रखना है। वैसे भी दिया हुआ है आपको, तो ये लेफ्ट हैंड साइड याद रखना है। ये वाला पहला वाला 1 2 3 4 होता है, दूसरा वाला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होता है, तीसरा वाला 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब होता है। वैसे एग्जाम में भी ऐसे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आते हैं हम डीजे पार्ट में। डीजे क्या होता है? डीजे डी आई लिख लेना ना, इसमें डीजे क्या होता है? और जे का रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से जा रहा है पॉजिटिव किसी भी नंबर में। ठीक है ना, तो मैंने अगर डीजे अगर मैंने इसको लिखता हूँ, समेसन डीजे अगर मैंने लिखता हूँ तो ये दिखाएगा, अगर मैं जे के जगह अगर 1 पुट करूं तो D1 होगा, अगर जे के जगह 2 पुट करूं D2 होगा, जे के जगह अगर 3 पुट करूं तो D3 होगा। ऐसे में जे के जगह हम अगर n पुट करते हैं तो ये Dn होगा। वैसे अगर n नहीं पुट किया होता और इसमें 512 पुट करता तो भी ये आता। फिर उसके बाद क्या आएगा? Dn आएगा ना। n हम कुछ भी ले सकते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो उसको हम समेसन डीजे बोलते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसमें 2-3 टर्म को हम ऐड कर लेंगे और उसमें dn भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला काम रहेगा d1 फाइंड करना। d1 फाइंड करने के बाद d2 फाइंड करेंगे, फिर d3 फाइंड करेंगे, ऐसे ऐसे करते dn फाइंड करेंगे हम, और सारे के सारे को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, चलते हैं फाइंड करते हैं d1। तो d1 हमारे पास आएगा 1 a n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ 1 स्क्वायर, हम j के जगह 1 पुट कर रहे हैं ना, तो 1 स्क्वायर b n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। 1 क्यूब c n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये बन गया हमारा क्या? b1। ये जो डिटर्मिनेंट था ना, पहला डिटर्मिनेंट D1, ये हमारे पास चला आया। उसी तरह से हम D2 फाइंड कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा लिख लेना, मैं D2 यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप लोग और एक स्टेप लिख लेना। अगर मैं D2 ले लेता तो J के जगह मैं 2 पुट करता तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर जो था ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये J क्यूब जो था ये 2 क्यूब हो जाएगा ना। J की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, बाकी जैसा का तो वैसा रहेगा।
ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। उसी तरह हम D3 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 3 अगर मैंने पुट कर लिया तो ये बन जाएगा 3, ये 3 स्क्वायर और ये 3 क्यूब। आ गया समझ में। उसी तरह अगर मैं इसमें n पुट करूँ, आप लोग को ये अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। D1, D2, D3 एंड Dn, ये सारे लिख लेना है। मैं इसी एक में एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा n आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n क्यूब आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तब अब अगर हम फाइंड करेंगे समेशन dj तो आएगा हमारे पास, देखते हैं। देयरफॉर समेशन dj का मतलब क्या होता है, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस ऐसा करके हम dn तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब जो फाइंड किए थे d1, d2, d3, dn जो फाइंड किए थे, सारे के सारे वैल्यू को पुट कर लीजिए एक ही लाइन में। तो क्या बनेगा देख लेते हैं। इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, तो मैं हटाता हूँ इसको, नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, मैंने हटा लिया। अब मैं समेशन dj जो है मैंने पहले लिख लिया और उसका इक्वल d1 फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। 1 के बाद आता है ये a n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आता है ना। उसके बाद 1 स्क्वायर b, ये आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आते हैं, ठीक है। और ये 1 क्यूब c n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये आ गया हमारा d1। उसी तरह हमारे पास d2 क्या आया था, 2a n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये 2 स्क्वायर b n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 2 क्यूब c n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। वैसे ही d3 क्या आएगा, इसको थोड़ा हटाते हैं। d3 आएगा हमारे पास 3, यहाँ डिटर्मिनेंट साइन देना था ना, यहाँ 3a n इंटू n प्लस 1 बाय 2, यहाँ 3 स्क्वायर b n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ 3 क्यूब c n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। वैसे ही हमारे पास dn का वैल्यू क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n स्क्वायर b n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, n क्यूब c n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बन गया। ये हमारे, हाँ, यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन रहेगा। तो ये बन गया हमारा। थोड़ा लंबा आ रहा है पर हम कुछ भी चेंज तो नहीं कर रहे हैं ना, बहुत ही आसान है ये। किस टर्म को हम चेंज कर रहे हैं, ये तो पहला वाला कॉलम को अगर हमने चेंज कर लिया तो हो जाता है ना सब, बाकी सब तो एडजस्ट हो रहे हैं। तो अब डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, अगर दो डिटर्मिनेंट को हम एक डिटर्मिनेंट में दिखा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को ऐड करके, और किसी पर्टिकुलर रो को हम ऐड करके दो डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट में दिखा सकते हैं, और उसका उल्टा भी कर सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में भाग कर सकते हैं और उसको एडिशन फॉर्म में दिखा सकते हैं और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दिखा सकते हैं। वो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो इसको अगर मैं ये कॉलम टू और कॉलम 3 को देखिए, ये चारों के चारों डिटर्मिनेंट में सेम है ना। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 को नोट कीजिए, ये चारों के चारों डिटर्मिनेंट में सेम है, ठीक है। और कॉलम 1 में सिर्फ चेंजेस आ रहा है, तो क्यों ना हम कॉलम 1 को ऐड कर लें और लिख लें चारों के चारों डिटर्मिनेंट में, और कॉलम 2 और कॉलम 3 जैसा का है वैसा
रहने देते हैं, तो ये एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो बनेगा, तो हम उस डिटर्मिनेंट को लिखेंगे अब, ठीक है ना। तो वो डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा, वो डिटर्मिनेंट दिखेगा, वो समेसन dj जो था वो डिटर्मिनेंट दिखेगा 1 + 2 + 3 + n आएगा ना, यहाँ n आएगा। कॉलम 1 को सिर्फ ऐड कर लेना है सारे के सारे डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर + n स्क्वायर, ठीक है। ये कॉलम 1 बन रहा है। कॉलम 2 और कॉलम 3 तो सेम था, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब। ये कॉलम 1 हमारा डिटर्मिनेंट का बन गया। यहाँ था a, यहाँ था b, यहाँ था c, ठीक है। और तीसरा कॉलम में क्या था, n × n + 1 / 2, और था n × n + 1 2n + 1 / 6 था, आया था ना। उसी तरह n² n + 1 होल स्क्वायर / 4, ये था हमारा डिटर्मिनेंट। हम अब जो 4 डिटर्मिनेंट जो था, पहला कॉलम को ऐड कर लिए और एक कॉलम बना लिए, और बाकी दोनों कॉलम को जैसा का है वैसा छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने शुरुआत में इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ था ना, ये इसके बराबर आता है, ये इसके बराबर आता है, ये इसके बराबर आता है। आया समझ में। तो मैं यहाँ हटा सकता हूँ, क्या हूँ यहाँ, तो इसमें अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगला स्टेप में क्या आएगा, आप उसी स्टेप को लिख लेंगे, मैं इसी में लिख रहा हूँ, आप उसी स्टेप को लिख लेंगे। तो इसके जगह मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँगा, ये किसका फॉर्मूला है, मैं इसको हटाता हूँ, इसका फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला आता है n × n + 1 / 2, खत्म। दूसरा का फॉर्मूला क्या आता है, पहले जो लिखा था थोड़ा चेक कर लीजिए, n × n + 1 2n + 1 / 6। इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है n² n + 1 होल स्क्वायर / 4। हो गया। अब नोट कीजिए, ये जो कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 और ये जो कॉलम 3 जो है, दोनों का एलिमेंट्स जो है आइडेंटिकल हैं। ये इसके साथ आइडेंटिकल हैं, ये इसके साथ आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बोलता है, अगर डिटर्मिनेंट में किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो ना, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है। आया बात समझ में। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हमने प्रूव कर लिए समेसन dj = 0 और j रेंज फ्रॉम 1 to n, आ गया प्रूव्ड। बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर लिया। आप लोगों को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें लिख लेना है, और जैसा समझाया गया आप लोगों को थोड़ा समझ लेना है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।